गाइस, वेलकम बैक टू सीको हब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ फायरवॉल इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। जो बेसिकली कह सकते हैं कि जिस भी बंदे ने 5-6 मंथ्स दिए हैं फायरवॉल में, एटलीस्ट मिनिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो इज डिफरेंट, है ना। ज़्यादा दिए तो बात अलग है, बट मिनिमम 5-6 मंथ्स भी दिए हैं तो उनके लिए बहुत मतलब अच्छा रहेगा ये सेक्शन, ठीक है। or if you're looking to change basically or to get a job in the firewall domain, ठीक है, this will again definitely help you, ठीक है। So let's get to it. First question: what is a next generation firewall? How does it differ from a traditional firewall, or basically differ from traditional firewalls? तो हमको आइडिया है ट्रेडिशनल फायरवॉल्स का। एक वीडियो हमने ऑलरेडी फायरवॉल्स पे क्रिएट किया है। आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं उसको एक बार, इफ़ यू वांट अ क्विक रिफ्रेशर, ठीक है। और मतलब देखो, सिंपल सा सवाल है कि फायरवॉल होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फायरवॉल एक देखो सिक्योरिटी डिवाइस होता है जो आपके नेटवर्क को थोड़ा सा सिक्योर करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कैसे, उसके अंदर बहुत सारे एसीएल्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, है ना। तो वो हेल्प करता है आपको, इससे जोन्स वगैरह होता है, करेक्ट। अब ना ये तो हो गया ट्रेडिशनल फायरवॉल। नेक्स्ट जेन फायरवॉल्स में ना बेसिकली क्या होता है, कुछ अलग से फीचर्स आते हैं। मतलब ये मान लो नेक्स्ट जेन फायरवॉल एडवांस सिक्योरिटी के लिए होता है, इतना याद रखोगे तो आगे सब याद आ जाएगा, ठीक है। अब डिफर कैसे कर रहा है एडवांस सिक्योरिटी? पहला, ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन करता है, जो ट्रेडिशनल फायरवॉल नहीं करता था, ठीक है। दूसरा, इसमें एडवांस सिक्योरिटी जैसे आईडीएस, आईडीपी, आईपीएस, ठीक है, आईपीएस लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फिर एप्लीकेशन कंट्रोल, या फिर एएलजी लिख लो, कहीं कहीं एएलजी बोलते हैं, ठीक है। फिर और क्या ऑफर करता है, ठीक है। अब एटीपी लिख लो, एंटीवायरस, ठीक है। और मतलब यूजर आइडेंटिटी अवेयर करके लिख लेते हैं, ठीक है। इतने और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इतने नहीं है। आजकल फायरवॉल में जीरो ट्रस्ट भी होता है, समझ गया। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मतलब फीचर्स के हिसाब से। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बेसिकली ये सारी फीचर्स ऑफर करता है, ठीक है। बेसिकली इट विल ऐड एडिशनल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, समझ गए। इतना सही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेकंड, अब हमने बोला था कि डीपीआई होता है इसमें। डीपीआई क्या होता है? डीपीआई का फुल फॉर्म होता है भाई लोग, डीप पैकेट इंस्पेक्शन, ठीक है। ना सिर्फ पैकेट हेडर्स देख लेना, ठीक है, वो ये भी देख सकता है कि कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो एग्जैक्टली exactly, उसके बेसिस पे फिल्टर लगते हैं, उसके बेसिस पे रूल लगते हैं, ठीक है। फिर डीप पैकेट इंस्पेक्शन ना, चलो वैसे लेते हैं। डीप पैकेट इंस्पेक्शन डेफिनेशन वाइज या फिर इन अ लॉजिकल टर्म क्या होता है, ठीक है। डीप पैकेट इंस्पेक्शन इज अ टेक्निक यूज्ड टू एग्जामिन द कंटेंट्स ऑफ अ नेटवर्क पैकेट, ठीक है, by analyzing the data within packets. Next generation firewall can identify and block malicious traffic such as malware, viruses, anti-spyware. I mean spyware. Using anti-spyware, DPI can be used basically for all these. ठीक है, सिंपल लॉजिक समझ में आया कि DPI हमारा पैकेट्स के अंदर की डेटा दिखता है, ठीक है, उसके हिसाब से जो malicious ट्रैफिक होता है उनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है, सिंपल। अब क्या है, पहला, ये एप्लीकेशन देखेगा, ठीक है। इसने डेटा देखा, डेटा से इसको पता चला एप्लीकेशन कौन सी है, उसके हिसाब से एसीएल लगाएगा, सिंपल, पहला, ठीक। दूसरा, इसको पता चल गया एप्लीकेशन कौन सी हैं, ठीक है, उसके हिसाब से एप्लीकेशन को सीधा ब्लॉक अनब्लॉक करेगा, ऐप कंट्रोल हो गया ये, ठीक है। तीसरा, इसको पता चल गया, ठीक है। अब ना काफी सारे यार डेटा बेस ना अटैक्स होते हैं, जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता है, सीक्वल इंजेक्शन होता है, डीडोस अटैक होता है, ठीक है। तो ये अटैक्स ब्लॉक करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो डीपीआई इसलिए हेल्प करता है, मतलब डीप पैकेट इंस्पेक्शन है वो, तुम्हें लॉजिक के हिसाब से समझ में आ गया होगा कि अगर डीप ही पैकेट में देख रहा है, डेटा भी देख रहा है, तो उसके हिसाब से एप्लीकेशन भी आइडेंटिफाई कर रहा है, एसीएल देख रहा है, एप्लीकेशन कंट्रोल कर रहा है, अनब्लॉक अनब्लॉक कर रहा है उसको, और डेटा के हिसाब से अटैक्स भी प्रिवेंट कर रहा है, करेक्ट। अब ये टॉपिक ना यार, ये बहुत अच्छा है,
ठीक है, मैं इसको तुम्हें मतलब एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं इस पे। ठीक है, बट मैं तुम्हें एक हल्का सा ओवरव्यू दे दूँ इस पे। ठीक है, कि आईपीएस काम करता कैसा है। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं आईपीएस होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम एंड हाउ इट इज इंटीग्रेटेड टू नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स। तो यार पहले क्या होता था ना, पहले एक इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम होता था, एक इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता था। ये सिर्फ अलर्ट देता था कि भाई मैंने डिटेक्ट कर लिया, अपने आप एक्शन लो। प्रिवेंट क्या करेगा, पहले प्रिवेंट करेगा। ठीक है, फिर उसको लॉक करेगा। तो ज्यादातर ये यूज होता था। आजकल क्या हो रहा है, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन हो रहा है, अलर्ट भी जनरेट करेगा, है, प्रिवेंट भी करेगा, लॉक भी करेगा। समझ गए, इतना सा, इतनी सी चीजें हैं। अब तो बेसिकली काम कैसे करता है ये? तो यार इसमें ना एक दो इंटरव्यू के हिसाब से तो कंसिडरेट तुमको होना पड़ेगा, जैसे तुमने काम किया उस डब्बे पे। ठीक है, उस हिसाब से ये फायरवॉल है। ठीक, अब यहाँ पे आपने आईडीपी लगा रखा है। ठीक है, अब आईपीएस लेते हैं, आप आईपीसी बोल रहे हैं ना हम लोग, एक्सक्यूज मी, तो आपने आईपीएस लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से एक मैलवेयर आ रहा है, आईपीएस से आपने चेक किया, आपने उसको उधर के उधर ही ब्लॉक कर दिया, एक अलर्ट कॉन्फ़िगर करके रखा है और एक लॉक कर दिया। ठीक, बट ये ऐसे ब्लॉक करेगा कैसे? समझ गए? देखो यार, मल्टीपल फायरवॉल्स, मल्टीपल वेंडर्स के ना मल्टीपल डेटाबेस होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली काम कैसे करता है ये, जैसे एंटीवायरस काम करता है एक तरीके का वही होता है, आईपीएस भी सिग्नेचर्स पे ही काम करता है। तो क्या होता है, जैसे लॉजिक अभी समझोगे तो तुमको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। जैसे ये देखो, ये कनेक्टेड है, ये मान लो जुनिपर का है। ठीक है, जुनिपर एसआरएक्स। अब जुनिपर एसआरएक्स कैसे काम करता है, बैकएंड में ना क्लाउड है। ठीक है, जूनोस का क्लाउड है, जिसमें ये आईडीपी का डेटाबेस है। ठीक, अब ये टू एंड फ्रो करता है, चेक करता है मैं कौन से वर्जन पे हूँ। वर्जन जैसे अब मेरे पास वर्जन है 1.0 और ये है 1.5 पे। ठीक है, तो ये इससे डेटा लेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, डेटा लेगा, ये चलता रहता है। ये आप सेटिंग के ऊपर होता है, अगर आपने कर रखा ऑटो अपडेट है ना, तो वो अपने आप डेटा फेच कर लेगा, प्रोवाइडेड इट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। करेक्ट, और पॉलिसीज इंटैक्ट है, तो अपने आप ये अब फिर डेटा फेच करके ये आ जाएगा वर्जन 1.5 पे। ठीक, अब देखो मान लो अभी ये आ गया डेटा फेच करके, कौन से वर्जन पे आ गया अभी, 1.5 पे, 1.5। अब यहाँ पे ना 1.5 में एक ये डेटा फेच किया, मतलब 1.5 पे कुछ सिग्नेचर्स फेच किए उसने, विच इज कोरस्पॉन्डिंग टू 1.5 डेटाबेस एट द जुनिपर डेटा सेंटर, डेटाबेस कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो इसमें जो वर्जन है 1.5 है, और उसमें उसके पास एक पैकेज होगा, सिक्योरिटी पैकेज, जिसमें कुछ सिग्नेचर्स होंगे। ठीक है, जैसे 1.5 में इतने सारे सिग्नेचर्स है वी 1.5 में। ठीक है, अब यहाँ से एक आईडीपी का या आईपीएस का बोल लो कि एक पैकेट आया, मेलिसिस। ठीक है, पैकेट, अब वो क्या करता है, उसको मैच करता है अपने डेटाबेस से। ठीक है, कि ये मेरे सिग्नेचर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो देखता है कि भाई साहब ये मैच कर रहा है, तो उसको ब्लॉक कर देगा। अगर मैच नहीं किया तो अलाउ कर देगा। पर याद रखना, अलाउ कर देना तो उसका मतलब ये नहीं है भाई साहब कि वो मेलिशियस नहीं है या मेरा फायरवॉल खराब हो गया। हर कोई हर चीज थोड़ी कर सकता है। अब एट द सेम टाइम यहाँ पे जूनिपर एसआरएक्स है, यहाँ पे तुम सिस्को यूज कर रहे हो, एफटीडी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ए से छोड़ो, फ्यूचरिस्टिक जाएंगे। ठीक है, ए से विद ये वो कुछ नहीं, सीधा एफटीडी। एफटीडी में एंटी मैलवेयर वगैरह होता है, उसमें आपने उसको अपडेट कर लिया उसके कुछ वर्जन पे, और उससे मैच कर रहा है कि ये वायरस है, मतलब ये आईपीएस सिग्नेचर है, और उसमें कर रहा है ब्लॉक। करेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि जूनिपर को अपडेट करने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि जूनिपर का खराब चल रहा है। समझ गए, लॉजिक इतना ही होता है, वो उस पैकेट को अपने सिग्नेचर्स, डेटाबेस सिग्नेचर्स से वेरीफाई कंपेयर करता है। अगर वो वैल्यू मैच हो गई तो उसको ब्लॉक कर देगा, लॉक कर देगा, अलर्ट जनरेट कर देगा। वो भी अलर्ट और लॉगिंग भी आपके ऊपर है, आप उसमें कॉन्फ़िगर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, वो इंटीग्रेट कैसे होता है, जैसे मैंने बताया, फायरवॉल के अंदर एक सेक्शन होता है आईपीएस का, उसमें डेटा डेटा फेच होता है अपने सर्वर से।
समझो डेटा का आदान प्रदान हो रहा है, वर्जन चेक होता रहता है, मॉनिटर होता है कंटिन्यूसली, जो भी अपने पीरियोडिकली फ्रीक्वेंसी में डाल रखा है उसे सिंक करके डेटा फेच करेगा, डेटा फेच करके खुद को अपडेट करेगा, अपडेट करके फिर मैच करेगा। तो जैसे आपने बोला कि यार ये सिस्को में मैच कर रहा है, जेनिफर में मैच क्यों नहीं कर रहा, आपने जेनिफर का टिकट खोल दी, जेनिफर अब अपने फीजिबिलिटी के हिसाब से अपने नेक्स्ट वर्जन में वन प्रॉब्ली 1.6 में इस वाले को, ये जो अपना ये वाला सिग्नल है इसको ऐड कर देगा, अगली बार से ब्लॉक होने लग जाएगा। तो हर किसी का सेम नहीं होता, समझ गए? दैट इज व्हाई वी हैव सपोर्ट टिकट्स ना, बताते हैं ना उनको, वो खुद भी करते रहते हैं फिर चेक, ये सब खुद ही करते हैं वो मोस्टली, 99% तो खुद ही करते हैं, बट ऑब्वियसली यार नॉट एवरीथिंग कैन बी डन यू नो बाय 0 डे ना, कुछ नोन इश्यूज होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ सिर्फ डेल से रिलेटेड होता है, समझ रहे हो, तो उसके लिए होता है। ठीक है, अब तो ये हो गया आईपीएस, ठीक है सिंपल। अब क्या बोल रहा है, हाउ डज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हैंडल एनक्रिप्शन, एनक्रिप्टेड ट्रैफिक इंस्पेक्शन? ठीक है, अब पता है क्या होता है, एक इसमें ना एक फीचर होता है अलग से, ये बहुत ज़रूरी है, याद कर लेना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये, आजकल हर डिवाइस में, सोफोस से लेके तुम फोर्टनेट कुछ भी डालो, चेक पॉइंट हर जगह है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं एसएसएल इंस्पेक्शन, ठीक है, इस फीचर का नाम ही एसएसएल इंस्पेक्शन है, और ये वर्जन बेस्ड होता है, अगर 1.2 सिलेक्ट कर रखा है, 1.3 सिलेक्ट कर रखा है, मोस्टली आजकल दो ही हैं, तो उसके हिसाब से ये काम करता है। अभी करता क्या है, ठीक है, अभी एसएसएल इंस्पेक्शन होता है ना, बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल अपने ना ट्रैफिक डिक्रिप्ट कर लेते हैं, इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं यूजिंग एसएसएल इंस्पेक्शन, ठीक है। अब इसमें ना थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन देख के करनी पड़ती है, बट सिंस अगर पूरा पैकेट ही डिक्रिप्ट हो रहा है, फिर उस पर पॉलिसी चेक हो रही है, फिर वापस उसको भेजा जा रहा है, समझ रहे हो, तो यार टाइम तो लगाना इस चीज़ में, समझे, टाइम तो लगेगा। अब जैसे इस सिनेरियो में टाइम लग रहा है तो वो थोड़ा परफॉर्मेंस स्लो कर देता है, वो याद रखना, ठीक है। और कई बार क्या होता है, एनक्रिप्टेड ट्रैफिक के लिए ना, जैसे लोड बैलेंसर क्या करते हैं, प्रॉक्सी होते हैं एक तरीके, तो प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन भी हो जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल विल बेसिकली एक्ट एज अ प्रॉक्सी सर्वर टू इंटरसेप्ट एंड इंस्पेक्ट ट्रैफिक बिफोर फॉरवर्डिंग इट, ठीक है, इंटरसेप्ट करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, फिर भेजेगा, पर मेनली आंसर आपका होना चाहिए ये, समझ गए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, हाउ वुड यू ऑप्टिमाइज फायरवॉल परफॉर्मेंस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन? ठीक है, देखो यार, सिंपल सिंपल आंसर सुनना चाहते हो तो यार देखो, यार क्वालिटी इंजीनियर्स वालों के आंसर थोड़े वैसे रहते हैं। पहला होता है कि देखो अपडेट कर देंगे, लेटेस्ट वर्जन पे लेके जाएंगे, ठीक है, पर सीजन इंजीनियर ये कभी नहीं बोलेगा लेटेस्ट पे लेके जाऊंगा, वो बोलेगा हमेशा N-1 पे लेके जाऊंगा, N लेटेस्ट है, उसके पहले ही रखूंगा मैं, कोई एरर आएगा तो अगले वाले में फिक्स होगा ना, तो वो पहले पता करूंगा, क्योंकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है यार, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये फिर मैं ये देखूंगा कि फायरवॉल का परफॉर्मेंस कैसे होगा, है ना, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे यूज करूं मैं, तो मोस्टली ना एचएस में कॉन्फ़िगर होते हैं, तो रिसोर्स भी सही से यूज हो जाता है, परफॉर्मेंस भी सही रहता है, एक पे लोड नहीं आता, ठीक है। फिर चलो ये तो हो गई इसकी बातें, ठीक है, इन सब की, फिर कई बार लोड बैलेंसर इसलिए यूज होता है। अब आते हैं, चलो ये तो टेक्स्ट बुक बात हो गई एक तरीके से, ये वाली प्रैक्टिकल थी, अब प्रैक्टिकल चीज़ों पे आओ। परफॉर्मेंस कैसे होगा, सीपीयू मॉनिटर करोगे, ठीक है, डिस्क मॉनिटर करोगे, मेक श्योर करोगे तुम एक पोर्ट वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, पोर्ट मिरर कर रहे हो, जैसे एक सीम सॉल्यूशन यूज कर रहे हो जिसमें तुम अपना डेटा भेज रहे हो, तो इससे रिपीटेडली डिलीट होता जाए, तो डिस्क मॉनिटरिंग से पता चलता रहे कि डेटा डिलीट मतलब डेटा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पोर्ट मिररिंग करो, कुछ भी करो, सीम से अपना डेटा भेजो, कई लॉग सर्वर यूज़ करो, उसमें डेटा भेजते जाओ, पोर्ट मिररिंग सीम सबसे इजी सोल्यूशन है, क्योंकि ये आपको डेटा एनालाइज करके भी देता है, तो भले स्प्लंक हो गया, भले कुछ भी हो गया, क्यूआर रीडर है ना, तो इसको भेजते रहो, मेक श्योर करो कि वहाँ से डेटा क्लियर हो रहा है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाओगे, फायरवॉल परफॉर्मेंस और रिसोर्स यूटिलाइजेशन वो मैंने बता दिया, है ना, सीपीयू मॉनिटर करोगे, डिस्क करोगे, पोर्ट करोगे, परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करोगे, परफॉर्मेंस यार देखो, मेरे हिसाब से बेस्ट वे होता है
परफॉर्मेंस मेंटेन करने का एक डिवाइस की, उसको मेंटेनेंस पे लेके, ठीक है। ऐसा कई बार होता है कि 3 3 4 4 साल तक अपना फायरवॉल अपग्रेड नहीं करते या रीबूट नहीं करते, ठीक है। बट उसका भी ना रेगुलर एक पीरियड होना चाहिए, ठीक है। इन प्रोडक्शन, इवन इन प्रोडक्शन, मतलब आइडियली होता है बट करते नहीं है, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम आ गई तो क्या करेंगे, है ना। तो नेटवर्क का एक रूल होता है, हर नेटवर्क इंजीनियर का एक रूल होता है ना। लिख देता हूँ मैं, इफ इट वर्क्स डोंट टच इट, ठीक है। ये हिडन रूल होता है, हर नेटवर्क इंजीनियर तुमको बोलेगा, ठीक है। तो पोर्ट मिररिंग यूज कर लो, सिम यूज कर लो, बट मेंटेनेंस करते रहो, ठीक है। मेंटेनेंस करते रहो, डेफिनेटली। और आजकल तो देखो क्लाउड सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है जो मैंने प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखा है, कि लोग ना 5 5 6 6 पॉलिसीज बनाते हैं, एक से मैच हुआ, दो से मैच हुआ, तीन से मैच हुआ, ठीक है। तो स्मार्ट पॉलिसीज बनाओ यार, स्मार्ट पॉलिसीज बनाओ, स्मार्ट ग्रुप्स बनाओ, स्मार्ट यूजर्स बनाओ, ताकि कम से कम में मैच हो जाए। ज़्यादा ज़्यादा, जितना ज़्यादा वो करेगा उतना ज़्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा। अब तुम तो एक यूज़र सोच रहे हो, एक बार में यार मान के चलो कि अगर 1000 यूज़र भी कनेक्ट हुए, और वो 1000 यूज़र बैकएंड में रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो आइडियली 15 से 20 हज़ार अपना एसीएल सेट करती हैं। तो वो उतनी एसीएल चेक करेगा वो। उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि स्मार्ट रूल्स बनाओ, स्मार्ट पॉलिसीज बनाओ, समझ गए। तो ये आज का सेक्शन था। इसके लिए देखेंगे हम, और भी सीरीज बनाएंगे इस पे भी। बट हाँ, फायरवॉल इंजीनियर्स जिनको सिक्योरिटी साइड जाना है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। फायरवॉल में तो बहुत कुछ होता है यार, एसएसएल आईपी सब आ जाता है इसमें। तो वो सब भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आई होप दिस वाज डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। बाकी कुछ क्वेश्चंस कंसर्न्स हो तो बताना। थैंक यू।